Hi everyone, this is the second episode of Chai Pe Baatein. In the first episode, we discussed about how do we do a business like the retail business and the wholesale business. So in this second episode, we'll be telling you more about the finer points of what we discussed in the last episode. जैसे आप जानते हैं चाय का बिजनेस, चाय कॉमन ड्रिंक है, हर आदमी चाय का बिजनेस करना चाहता है. FMCG प्रोडक्ट है, people think it's easier to sell and it's a daily consumption need. But कुछ फाइनर पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम एक सक्सेसफुल चाय का बिजनेस बना सकते हैं. जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेंडर चॉइस, इस वीडियो में मैं आपको उसका फाइनल पॉइंट बताता हूँ. आप अगर एक चाय का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, होलसेल रिटेल, आप जिस भी एस्पेक्ट को चूज़ करते हैं, उस वेंडर को आपको जो चूज़ करना है उसकी सप्लाई लाइन, वो आइदर मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, वो ब्लेंड करके आपको देगा या गार्डन पैक्स देगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हाउ ओल्ड इज दिस बिजनेस, कितने सालों से है, वो मार्केट में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है. अगर आप उन डिटेल्स को नहीं देखेंगे और वेंडर को आप रैंडमली चूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप लॉन्ग टर्म में राइट सप्लाई आपको मिलती रहे, क्योंकि फिर आप में क्वालिटी वेरिएशंस आएंगे, प्रोडक्ट वेरिएशंस आएंगे. तो वेंडर का अच्छा होना, वेंडर का रेप्यूटेड होना, वेंडर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना एक बहुत मेजर पॉइंट है. तो आगे से आप जब भी चाय का बिजनेस अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो वेंडर पे आप पूरी रिसर्च कीजिए, आप उसका सोशल मीडिया चेक कीजिए, आप उसका गूगल पे रिव्यूज़ चेक कीजिए, आप चेक कीजिए वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे है कि नहीं, आप चेक कीजिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वो बना रहे वो हाइजीनिक है कि नहीं, वो ब्लेंड जिस तरीके से कर रहा है वो हाइजीनिक है कि नहीं, वो सब पैरामीटर्स को मैच करता है कि नहीं. सेकंड, हमने डिस्कस किया था कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी. हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे मन में रहता है कि आज ये जो प्राइस है ये प्राइस ठीक है कि नहीं, हम ओवर पे तो नहीं कर रहे, कम पे तो नहीं कर रहे. तो आप किसी भी वेंडर के साथ या किसी भी बिजनेस हाउस के साथ जुड़ते हैं तो आप उसमें देखिए कि वो आपको प्राइस ट्रांसपेरेंसी क्या प्रोवाइड कर सकता है. अगर आप गार्डन की चाय ले रहे हैं तो वो ऑक्शन का आपको प्राइस ट्रांसपेरेंसी दे सकता है. आप ब्लेंड्स ले रहे हैं तो आप ब्लेंड्स की आपको ट्रांसपेरेंसी दे सकता है. अगर वो आपके लिए, आपके पैकेट के लिए स्पेसिफिक ब्लेंड्स बना रहे हैं उसमें क्या वो ट्रांसपेरेंसी ऑफर कर सकता है. वो एक आप मॉड्यूल बना के उसके साथ काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको जो क्वालिटी है वो मैच करेगी, आपका प्राइस मैच करेगा और आपके आपस में कोई भी पैकेट में क्वालिटी या रेट की वजह से वेरिएशंस आके आपको मार्केट में धक्का नहीं लगेगा. तो आपका प्राइस में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, क्वालिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है. चाय में जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, चीनी है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी आती है. बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी आती है, उसमें वेरिएशंस बहुत लिमिटेड है, लेकिन चाय में बहुत वेरिएशंस है. CTC चाय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक की बिकती है. अब आप कैसे डिसाइड करेंगे अगर आप एक नया बिजनेस कर रहे हैं कि मैं 100 रुपये वाली चाय और 150 वाली चाय, 200 वाली चाय, 250 वाली चाय में वेरिएशन करूँ, डिफरेंस देखूँ. उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो वो पैरामीटर्स आपका जो वेंडर है वो आपको बता सके. आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं. मैं कुछ पैरामीटर्स आपको उसमें से बताता हूँ. लिकर, कलर, टेस्ट, इन्फ्यूजन, स्मेल, वॉल्यूम, इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो चाय में पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं. चाय का लिकर कैसा आ रहा है, चाय में गाढ़ापन कितना है, चाय का कलर में बहुत वेरिएशंस आते हैं. चाय काली पड़ती है, चाय का लाल कप आता है, रेड कप, चाय का गोल्डन आता है, रेडिश गोल्डन आता है, येलो आता है. आपके मार्केट्स में कैसे, जैसे गुजरात में फॉर एग्जांपल गोल्डनिश कप चलता है, यूपी में लाल कप चलता है. तो उन मार्केट्स में जो कलर्स हैं, जो डिफरेंट कलर के कप्स चलते हैं, उसको आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा. उस हिसाब से वो क्वालिटी पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा और प्राइस के साथ आपको मैच करना पड़ेगा. आप मार्केट से ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकते, लेकिन आप उस मार्केट में थोड़ी सी बेटर क्वालिटी उसी रेट पे देंगे तो आप सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस नए बिजनेस में ज़्यादा है. तो आप ये जो पैरामीटर्स हैं इनका स्पेशली ध्यान रखिएगा अगर आप नया चाय का बिजनेस शुरू कर रहे हैं. और आप एग्जिस्टिंग चाय का बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो इन पैरामीटर्स की बहुत ज़रूरत है. अगर आप खाली किसी वेंडर के भरोसे बिना पैरामीटर्स को चेक किए हुए ले रहे हैं तो आपका बिजनेस कभी भी एक सर्टेन ग्रोथ नहीं कर पाएगा. आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे या आप देखेंगे आपकी सेल घट रही है, आपकी सेल बढ़ नहीं रही है. सब बोलते हैं मार्केट में सेल घटी है, मार्केट में सेल घटी नहीं है, मार्केट में इनोवेशन घटा है. जिन्होंने इनोवेट किया है, जिन्होंने सही रास्ता चुना है, जो क्वालिटी कॉन्शियस है, उनकी सबकी सेल बढ़ी है, किसी की भी सेल घटी नहीं है. और जो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, जिनको अपने प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनकी सेल घटी है. तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा
कि अपने प्रोडक्ट, अगर आप इस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो उसकी डेप्थ में जाइए, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को समझिए, उनको समझिए कि आप उनको कैसे वैल्यू कर सकते हैं, उनको कैसे आंक सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अगर आप एक चाय का बिजनेस कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैकिंग मटेरियल खाली एक पन्नी हमने छपा ली, उसमें हमने चाय भर दी, मार्केट में दे दी और वो बिक नहीं रही। पैकिंग मटेरियल में भी आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी। आजकल मोनो कार्टन्स चलते हैं, पेट जार्स चलते हैं, पैकिंग मटेरियल भी जो प्लास्टिक के पाउचेस चलते हैं उसमें भी बहुत वेरिएशंस आते हैं, स्टैंड अप पाउचेस चलते हैं। ये जो इसमें कितने जो आपको यूज़ कर रहे हैं वो जो प्लास्टिक है उसकी डेप्थ क्या है, उसकी मोटाई क्या है, कितना उसकी गॉच का यूज़ कर रहा है पैकिंग मटेरियल, और उसमें जो मशीन्स में पैक हो रहा है वो न्यूमेटिक होनी चाहिए। नॉर्मल पुरानी मशीन्स में सीलिंग ठीक से नहीं होती है, उसमें क्रीसेस आती हैं, उसमें आपका जो पैकेट का फाइनल गेटअप आता है वो अच्छा नहीं आता है। तो एक प्रोडक्ट जब आप मार्केट में बेचते हैं तो कंज्यूमर आपको मल्टीनेशनल ब्रांड से कंपेयर करता है। वो उस टाइम ये नहीं देखता है कि आपका एक छोटा ब्रांड है और बड़ा ब्रांड है। आप एट पार विद ऑल मल्टीनेशनल्स हैं, एट पार विद ऑल द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ द कंट्री हैं। तो आपका जो पैकिंग मटेरियल का गेटअप है दैट शुड बी एट क्लास, दैट शुड बी एट पार विद ऑल दीज वर्ल्ड ब्रांड्स। यू कैन नॉट हैव लोअर क्वालिटी पैकिंग मटेरियल एंड योर पैकेट लुक्स वेरी शैबी। आपका शेल्फ से मूव ही नहीं करेगा। जैसे एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रोडक्ट अंदर आपका अच्छा दे रहे हैं, आप वहां तक पहुंच गए, वो लड़ाई आपने जीत ली, लेकिन आपका जो पैकिंग मटेरियल है अगर वो अच्छा नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पैकिंग मटेरियल पे बहुत खास ध्यान दीजिए, उसकी गेटअप, उसकी कलर टोन्स, उसकी शार्पनेस, उसकी प्रिंटिंग। जिस प्रिंटर से प्रिंट करा रहे हैं उसमें एकदम शार्प होनी चाहिए। जो सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल होने चाहिए। जो मशीन बारकोडिंग की है वो बारकोड्स होने चाहिए। पीछे आपका जो MRP प्राइस और जो आपका ब्लेंड नंबर डिटेल्स रहते हैं उसमें जो भी प्रिंटिंग है वो मशीन से होनी चाहिए, हाथ से नहीं। ये बहुत सारे फाइनर पॉइंट्स हैं। आप अगर प्लास्टिक जार्स या मोनो कार्टन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो आउटर कार्टन है वो 7 प्लाईज होने चाहिए, गोल्डन पेपर में होने चाहिए, उसकी भी प्रिंटिंग अप टू द मार्क होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैपिंग मशीन से होनी चाहिए। बहुत सारी ये पैरामीटर्स हैं, इनको जितना भी आप डेप्थ में फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमारी पैकिंग मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अब बहुत लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं ब्लेंड कैसे करें। कुछ लोग सोचते हैं 4 चाय को मिक्स कर दिया वो एक ब्लेंड करना हो गया। गलत है, एकदम रॉन्ग परसेप्शन है, एकदम रॉन्ग कंसेप्शन। अ ब्लेंड इज अ वेरी इंट्रिकेट थिंग, इट इज़ द हार्ट ऑफ द टी। वो दिल है चाय का। अगर आपका ब्लेंड सही नहीं है, अगर आपके ब्लेंड की वॉल्यूम सही नहीं है, आपके ब्लेंड का मिक्सचर सही नहीं है, आपके ब्लेंड के रेशियो सही नहीं है, आपने सही चाय नहीं डाली है, कभी भी आप सक्सेसफुल बिजनेस, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कितनी चाय खरीद लीजिए, आप 400 रुपये किलो की चाय खरीद के पैकेट में डाल दीजिए, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेंड कैसे करते हैं, ब्लेंडिंग की क्या खासियत है, ब्लेंडिंग में हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और उस ब्लेंड को हमको कैसे एक समान पूरे सीजन में, पूरे साल एक क्वालिटी एक रेट में देना है मार्केट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो उसके नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। हम अपने ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें, हमारा जो ब्रांड है चाय का, पहले हमने बात की होलसेल रिटेल, सेकंड हमने बात की क्वालिटी, थर्ड हमने बात की पैकिंग मटेरियल, फोर्थ अब हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस टू कम, हाउ डू वी डू branding, how do we increase sales, how do we go out to social media. Thank you very much for listening to us. My name is Ankit Lochan. I am the director of Surajmukhi Tea Private Limited. We are exporters of tea and we also sell in India. We also work with many brands. We also do co-packing for them and we look forward to your views, to questions. In the last videos we posted, we received a lot of रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, हमने बहुत सारों को हेल्प भी किया, गाइड भी किया, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। वी आर देयर ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर हियरिंग अस एट चाय की बातें।